नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भी सीख रहे हैं और यूसेज ऑफ वर्ड्स भी सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग ट्रांसलेशन के नियम पढ़े और ट्रांसलेशन के एक और नियम आज और पढ़ते हैं। आइए हम ट्रांसलेशन के नियम को और पढ़ते हैं। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद के नियम। There are such some important sentences of Hindi in our Hindi language which deal with the present and the past tenses. They begin with a subject of any vision and end in the verb form क्रिया प्लस तुल गया है, तुल गई है, तुल गए हैं, थे, थी, था। Such sentences refer to the inclination we can translate as follows. The core structure. Subject plus is, am, are, was, were plus bent, bent, bent upon, upon plus before plus object। एक ऊपर से पढ़ देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। The rule of translation. There are such some important sentences of Hindi in our Hindi language which deal with the present and the past tenses. They begin with a subject of any vision and end in the verb form क्रिया plus तुल गया है, तुल गई है, तुल गए हैं, थे, थी, था। Such sentences refer to the inclination. Inclination का मतलब होता है रुझान, प्रवृत्ति। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है रुझान या प्रवृत्ति। Such sentences refer to the inclination we can translate as follows. The core structure: subject plus is, am, are, was, were plus bent upon। bent upon का स्पेलिंग है bent upon plus before plus object। इसके बाद हम एग्जाम्पल को लेंगे। आइए एग्जाम्पल को लिया जाए। क्वेश्चन है यार,
मैं पढ़ने पर तुल गया हूँ। आप सीखने पर तुल गए हैं। वह गाली देने पर तुल गई थी। विकास छीनने पर तुल गया है, तुल गया था। आकाश लेने पर तुल गया है। अब समझाते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि खास तौर पर अफर्मेटिव होते हैं, और वाक्य प्रेजेंट टेंस का भी होता है, पास्ट टेंस का भी होता है। वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से हो सकती है, और अंत में क्रिया रहता है। उस क्रिया के साथ जो क्रिया का रूप है, तुल गया है, तुल गई है, तुल गए हैं, वर्तमान काल में और था थे भूतकाल में लगा रहता है। जैसे मैं मिलने पर तुल गया हूँ, मैं मरने पर तुल गया हूँ। तो इस तरह के वाक्यों से किसी कार्य के प्रति रुझान का बोध होता है, बोध होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक है। ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे? वाक्य वर्तमान काल में होगा तो सब लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट को साइज ई एम आर। वाक्य भूतकाल में होगा तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके अनुसार वाक्य का प्रयोग करेंगे। मैं पढ़ाने पर तुल गया हूँ, वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो बनेगा आई एम। उसके बाद बेंट अपन को जोड़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्रिया का चौथा रूप जिसमें आएंगे जोड़ता है, तो पढ़ना, आई एम बेंट अपॉन रीडिंग। आप सीखने पर तुल गए हैं, ये बात वर्तमान काल में भी है, तो यू आर बेंट अपॉन लर्निंग। वह गाली देने पर तुल गई थी, ये बात भूतकाल में है, तो सी वाज बेंट अपॉन बिरेटिंग। बिरेटिंग का मतलब होता है गाली देना। विकास छीनने पर तुल गया था, ये भी वाक्य भूतकाल में है, तो विकास वाज बेंट अपॉन स्नैचिंग। आकाश लेने पर तुल गया है, ये बात वर्तमान काल में है, आकाश इज बेंट अपॉन टेकिंग। उसी तरह से हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल बोल सकते हैं। मैं मारने पर तुल गया हूँ, आई एम बेंट अपॉन बीटिंग। आप अपमान करने पर तुल गए थे, यू वेर बेंट अपॉन इंसल्टिंग। सभी धन कमाने पर तुल गए हैं, ऑल आर बेंट अपॉन अर्निंग मनी। कुछ बच्चे समय बर्बाद करने पर तुल गए हैं, सम चिल्ड्रेन आर बेंट अपॉन स्पेंडिंग, और चाहे वेस्टिंग टाइम। इसी तरह से हम लोग और भी कुछ सीख सकते हैं।